दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के औद्योगिक गलियारों यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों किसी भी उद्योग धंधे या व्यापार के लिए ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुविधा होती है। अगर आपको कच्चा माल मंगाना है या भेजना है या फिर आपका जो तैयार प्रोडक्ट है उत्पाद है उसको मंगाना है या भेजना है, दोनों ही स्थितियों में जो ट्रांसपोर्ट होता है परिवहन होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आज हम ट्रांसपोर्ट के इसी मोड को पढ़ने वाले हैं जो कि है औद्योगिक गलियारा या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार द्वारा देश भर में विश्व स्तरीय औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको मजबूत किया जाए, ट्रांसपोर्ट के अंदर जो लॉजिस्टिक की जो लागत आती है उसको कम किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो खर्चा होता है उसको कम किया जाए, घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जाए जिससे कि वो पैसा डाले, इन्वेस्टमेंट करें और साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा हों जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाए और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। तो इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। अब इन गलियारों को विकसित करने के लिए उच्च गति वाली कनेक्टिविटी यानी कि रेल और सड़क की कनेक्टिविटी चाहिए, बिजली ग्रिड चाहिए, बंदरगाह और हवाई अड्डों और शहरी बुनियादी ढांचे में कुछ एक बदलाव करने पड़ेंगे जिससे कि एक लंबे कॉरिडोर बन सके और इजीली सामान इधर से उधर जा सके। ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो सरकार 11 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स तैयार कर रही है, लेकिन मैं आपको कुछ एक जरूरी बताने वाला हूं। सबसे पहले आता है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो कि डीएमआईसी के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारत का पहला और सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक गलियारा है जिसे जापान के संयोग से विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली और मुंबई के बीच 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा और विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करना है। मतलब बीच में अच्छी सुविधाएं तैयार करनी है जो कि आधुनिक हो जिससे कि इजीली ट्रेवल किया जा सके। इस गलियारे को इस तरीके से बनाया जा रहा है जिससे कि समय कम से कम लगे और इजीली जल्दी से जल्दी चीज़ों को पहुंचाया जा सके जहां पर पहुंचाना है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह गलियारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र सहित 6 राज्यों से होकर गुजरता है। अगर इसकी आधारभूत संरचना की बात करें तो जो पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर है WDFC वो इसकी रीढ़ की हड्डी माना जाता है क्योंकि इससे माल ढुलाई होती है। तो इसी के ऊपर आधारित है, समझ लो ये। अगर प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की बात करें जो इसके अंतर्गत चल रही हैं तो इसमें से एक आती है धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र जिसको SIR के नाम से जाना जाता है, गुजरात के अंदर है। दूसरी है शेंद्र बिटकिन औद्योगिक क्षेत्र जो महाराष्ट्र में है। विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र राजस्थान, ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश। इसका बेसिकली महत्व ये है कि लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है, निर्यात को बढ़ावा देना है, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जिससे कि इजीली चीज़ें यहाँ से वहाँ जा सके। तो इसलिए इसको बनाया जा रहा है। दूसरा आता है अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, AKIC के नाम से जाना जाता है। ये जो है बेसिकली उत्तरी भाग के अमृतसर को पूर्वी भाग के कोलकाता से जोड़ता है जिससे कृषि आधारित उद्योगों जैसे कि खाद का जो उद्योग है, कृषि का उद्योग है, उसको बढ़ावा मिल सके। विस्तार की बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित 7 राज्यों से होकर गुजरता है। आधारभूत संरचना की बात करें तो जो पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर है जिसको EDFC के नाम से जाना जाता है वो बेसिकली इसकी रीढ़ की हड्डी है क्योंकि उसी पर आधारित है एक तरीके से ये। ठीक है। महत्व की बात करें तो ये भी औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर बिहार और झारखंड जैसे जो राज्य हैं वहाँ पर औद्योगिक पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए, पूर्वी और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए एक बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान हो सके, इसलिए इसको बनाया गया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है बेंगलुरु मुंबई आर्थिक गलियारा जिसको BMEC के नाम से भी जाना जाता है। ये जो गलियारा है ये दक्षिण भारत के प्रमुख IT और ऑटोमोबाइल हब जिसको बेंगलुरु भी कहते हैं उसको भारत के पश्चिमी तट से जोड़ता है। अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें तो ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्यों को कवर करता है। अगर इसकी आधारभूत संरचना की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग 48 जो पहले NH4 के नाम से जाना जाता था वो इस गलियारे का मुख्य आधार है जो बेंगलुरु, चित्रदुर्ग, हुबली धारवाड़, बेलगावी, कोल्हापुर, पुणे और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। इसका बेसिक महत्व यही है कि जो IT क्लस्टर है उसको मजबूत करना है और उससे रिलेटेड जो सामान है वो इधर से उधर पहुंचाना है। तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट गलियारा, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा जो कि CBIC के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो गलियारा है ये बेसिकली दक्षिण भारत के दो प्रमुख औद्योगिक और आईटी केंद्रों को आपस में जोड़ता है। एक है चेन्नई, एक है बेंगलोर। इसे जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और मशीनरी ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना। मैं आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरता है। ये इसका भौगोलिक विस्तार है। वर्तमान की इसकी आधारभूत संरचना ये है कि ये जो मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है और रेलवे नेटवर्क है, उन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर चार महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी चल रही हैं, आप देख सकते हो। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन सब जगहों पर चल रही हैं। महत्व बेसिकली यही है कि दक्षिण भारत में औद्योगिक विकास के लिए इसको बनाया गया है। ऐसा समझ लो कि इसका एक्सेस माना जाता है, दूरी माना जाता है। तो इसे आपको याद रखना है। पांचवें नंबर पर आखिरी गलियारा आता है, पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, जिसको ईसीईसी के नाम से भी जाना जाता है। देखो, ये एक बहुराज्यीय गलियारा है, यानी कि बहुत से राज्यों से होके गुजरता है। साथ ही ये बंदरगाह नेतृत्व वाला गलियारा है जो भारत के पूर्वी तट के विकास पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो तटीय राज्य हैं उनमें औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है और बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाना है। विस्तार की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सारे राज्य शामिल हैं। मैं आपको बता दूं कि इसकी मुख्य आधारभूत संरचना जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 16, जो NH 16 के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह जैसे कि कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और एन्नौर पर डिपेंड करता है। देखो, इसके अंदर एक प्रमुख उप गलियारा है जिसको परियोजना भी आप कह सकते हो, जिसका नाम है विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारा, VCIC। ये इस पूरे गलियारे का एक हिस्सा है। इसका विकास कौन कर रहा है? एशियाई विकास बैंक, ADB जिसको हम कहते हैं, उसके संयोग से इसका विकास किया जा रहा है। अंत में अगर हम इसका महत्व समझें तो जो प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज और कोयला से भरपूर क्षेत्र होते हैं उनको बंदरगाहों से जोड़ना है, जिससे कि निर्यात और आयात आसानी से हो सके। ये गलियारा मुख्य रूप से जो तटीय शिपिंग होती है उसको बढ़ावा देता है और पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंध को मजबूत करता है। तो ये गलियारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 5 गलियारे हमारे पास हो जाते हैं। वैसे तो 11 हैं, लेकिन ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधे सीधे प्रमुख शहरों से जुड़े हुए हैं। एक तो बंदरगाहों से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं और ये पूरी लिस्ट आपको दिमाग में रखनी है, जिससे कि आप आंसर बना सको। तो दोस्तों, ये हो जाते हैं आर्थिक गलियारे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट